बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी हज़रात? उम्मीद है खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है मौला करीम सभी हाज़िरीन व नाज़िरीन व सामईन को अपनी रहमतों के आगोश में जवार रहमत में बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाए। सवाल ये कि जुमा का गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है और कौन कौन सा गुस्ल फ़र्ज़ है? माशरे के अंदर एक माहौल बना हुआ है। लोग ये समझते हैं कि लड़का बालिग हो जाए या लड़की बालिगा हो जाए तो ये होने के बाद हमेशा उसे गुस्ल लेना फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है। लड़का जब बालिग हो जाए या लड़की बालिगा हो जाए होने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम होने के बाद ही उस वक्त गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अगर बालिग या बालिगा होने से पहले अगर वो काम हो जाए तो उन पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। तो वो गुस्ल किन बातों से फ़र्ज़ होता है और वो कौन कौन सी बातें हैं, इसे आज की नशिस्त में हम समाअत करेंगे और अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आइए सबसे पहले वो 6 काम समाअत करते हैं जिसके करने पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। नंबर 1 मनी का निकलना। नंबर 2 हम बिस्तरी करना। नंबर 3 काफिर के अलावा यानी किसी मुसलमान का इंतकाल कर जाना। नंबर 4 हैज़ आना। नंबर 5 निफास का होना। नंबर 6 बच्चे का जन्ना यानी बच्चे की पैदाइश होना, डिलीवरी होना। ये 6 काम हैं। इंसान बालिग होने के बाद या बालिगा होने के बाद इन 6 कामों से कोई काम अगर हो जाए तो उस वक्त उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। जिनमें से नंबर 1 हमने क्या सुना कि मनी का निकलना। मनी का निकलना अब ये कई सूरतों में हो सकता है, जैसे एहतलाम की शक्ल है, इंसान ख्वाब में कुछ गलत सलत देख लेता और उसके मनी का इखराज हो जाता है, मनी का खुरूज हो जाता है, मनी निकल आता है, तो इस सूरत में उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हमने ये समाअत किया कि हम बिस्तरी करना यानी बीवी से सोहबत करना, हम बिस्तरी करना, मर्द और औरत का एक साथ में मिलना, तो इस सूरत में भी जो है गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 3 हमने ये समाअत किया मौत का आना यानी इंतकाल कर जाना, यानी काफिर के अलावा किसी मुसलमान का इंतकाल कर जाना। इंतकाल करने के बाद उस मैयत को गुस्ल देना फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 4 हमने सुना कि हैज़ का आना यानी औरतों का जो महीने में नापाकी के अय्याम होते हैं, जो ब्लड आता है जिसे हैज़ के अय्याम कहते हैं, तो उन ब्लड का आ जाना, वो ब्लड आकर ख़त्म हो जाए जूँ ही यानी हैज़ का खून जूँ ही रुक जाए फ़ौरन गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 5 हमने ये समाअत किया निफास का आना। निफास क्या चीज़ है ये हम और आप जानते हैं कि औरतों के बच्चे डिलीवरी होने के बाद, बच्चे की पैदाइश होने के बाद जो खून निकलता है, जो ब्लड जारी होता है 40 दिन, किसी के जो है कम ज़्यादा भी होते हैं, तो उस सूरत में जो ब्लड होता है निफास का खून उसे कहा जाता है। वो निफास का खून जूँ ही रुक जाए, रुकने के बाद फ़ौरन उस वक्त गुस्ल करना उस पर फ़र्ज़ होता है। और नंबर 6 क्या है? बच्चे का जन्ना यानी बच्चे की पैदाइश होने के बाद फ़ौरन गुस्ल देना, ये भी जो है फ़र्ज़ है। ये 6 काम हैं। इन 6 कामों के हो जाने के बाद ही गुस्ल फ़र्ज़ होता है।
ये जो ख़याल है हमारे अंदर कि इंसान लड़का 12 साल का हो जाए यानी बालिग हो जाए या लड़की बालिगा हो जाए तो हर रोज़ उसे गुस्ल करना चाहिए, हर रोज़ नहाए बगैर वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते या वज़ू नहीं नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल नहीं है। बल्कि बालिग होने के बाद इन 6 कामों में से कोई काम अगर उससे हो जाए तब ही गुस्ल फ़र्ज़ होता है, वरना गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। आम दिनों में हम जो नहाते हैं, चाहे बालिग होने के बाद हो या बालिग होने से पहले हो, ये नहाना अगर सुन्नत तरीके पर हो तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, वरना ये नहाना ये फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा इन कामों में से कोई काम अगर जुमा के दिन भी हो जाए तो जुमा का दिन जो गुस्ल करना सुन्नत है, उस दिन इन कामों में से कोई काम होने की बिना पर जुमा के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। अब इंसान उस दिन जुमा का दिन बिना गुस्ल किए नमाज नहीं पढ़ सकता है, और बहुत सारे काम हैं जो उन नापाकी की हालत में नहीं किए जा सकते, हराम है, उन कामों को नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्तन फ़ौक्तन आप तक ये सारी बातें पहुँचाई जाएगी और जो है सारी मालूमातें दी जाएगी। लिहाजा ये 6 काम थे, इन 6 कामों में से अगर जुमा के दिन हो या ईद के दिन हो, जिन अय्याम में गुस्ल करना सुन्नत है, अगर इन कामों में से कोई काम अगर उससे हो जाए, उस दिन अगर कोई काम उससे सरज़द हो जाए तब ही उस दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, वरना गुस्ल करना सुन्नत होगा। यानी उस दिन अगर इन कामों में से कोई काम अगर नहीं हुआ है तो गुस्ल अगर कर ले, मौका मिल रहा है तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। अगर मौका नहीं मिल रहा है, गुस्ल नहीं कर पा रहा है, तब भी वो नमाज़ पढ़ सकता है, तिलावत कर सकता है, वज़ू करके सारे वो काम कर सकता है जिसके लिए पाकी का होना शर्त है। ऐसा नहीं कि गुस्ल छूट जाए तो हम जुमा की नमाज़ छोड़ दें। हाँ, अगर इन 6 कामों में से कोई काम अगर हो गया, नंबर 1 मनी का निकलना, नंबर 2 हम बिस्तरी का होना, नंबर 3 इंतकाल का होना, नंबर 4 हैज़ का आना, नंबर 5 निफास का होना, नंबर 6 बच्चे की डिलीवरी होना, पैदाइश का होना, इन कामों में से कोई काम हो जाता है तो गुस्ल करना फ़र्ज़ है, वरना गुस्ल करना उन दिनों में सुन्नत है। और बालिग होने के बाद या बालिगा होने के बाद भी इन कामों में से कोई काम हो जाए तो उस वक्त गुस्ल करना फ़र्ज़ है, वरना आम दिनों में नहाना सुन्नत तरीक़े पर हो तो फिर वो सवाब है, वरना आम दिनों में नहाना ये एक जायज़ काम है, सफ़ाई के लिए, तहारत के लिए, पाकी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही इल्म को हासिल करके दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।